गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। ये केस स्टडी क्वेश्चंस होते हैं। 4 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में, जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उनमें से 4 का आपने जवाब देना है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, यानी कि ये 17th जो क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स का होगा। चॉइस है, 5 में से कोई 4 आप कर सकते हैं। ये फिगर बेस्ड होते हैं, इनको केस स्टडी कहते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखें। ये चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बेस्ड है। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये क्वेश्चंस आपके आएंगे, 4 क्वेश्चन 17, 18, 19 एंड 20, ये सभी क्वेश्चन जैसे 17 ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी और पूरे टॉपिक से होगा। एक ही टॉपिक इसमें लिया जाएगा। तो चलो, इस तरह का एक ग्राफ बनाया हुआ है। ये किसके लिए बनाया हुआ है कि कोई आपका जो है सनरूम है, कोई सनरूम क्या होता है, ग्लासेस से बना हुआ होता है जिनमें सन रेज एंटर कर जाती हैं। तो इस तरह का ये बनाया हुआ है। आप क्वेश्चन पेपर में देखेंगे, जो सैम्पल पेपर नंबर 2 CBSE ने भेजा है, उस पर आप देखें तो आपको ये समझ आ जाएगा। तो सबसे पहला काम आप इसमें क्या करेंगे कि आप इस प्रकार से, जैसे कि मैंने लिखा है, इस प्रकार से 1 2 3 करके लिख लेंगे उन पे, ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। क्योंकि आपके क्वेश्चन के अंदर 1 2 3 नहीं लिखा हुआ है, केवल ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ की गई हैं। और यहाँ पर लिख दिया, ये एक्स एक्सिस लिख दिया और ये वाई एक्सिस लिख दिया, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो इन लाइनों के नीचे आप ऐसे करके लिख लें 1 2 3 1 2 3 करके। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। पर सबसे पहला काम आप ये करेंगे और फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, ऑप्शन ए, फाइंड द मिड पॉइंट of points J6 and 17 and I9 and 16। एक्चुअल में ये फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू मैंने नहीं बनाया है वो क्वेश्चन पेपर में, जिसमें J और I लिखा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, पहले आप ये समझ लें कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। मिड पॉइंट नाम से ही आपको पता चलता है। मिड पॉइंट का मतलब बीच का पॉइंट, मिड माने बीच में। अर्थात मान लो कोई 2 नंबर दे रखे हों, मान लो एक नंबर आपका दे दिया 6, दूसरा दे दिया 9, तो 2 नंबर आपको दे दिए। सपोज करो पहला 6 है, दूसरा 9। इसका मिड पॉइंट क्या होगा? हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के हाफ कर देंगे। हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड, अर्थात आपका आ गया 15.2, ये मिड पॉइंट होगा। इसी प्रकार जैसे 17 एंड 16 को ले लें, तो इन दोनों को जोड़ के हाफ कर देंगे तो मिड पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पर ये तो है, मैंने सिंगल वैल्यू के लिए बताया। अब डबल वैल्यू के लिए क्या होगा, देखिए किसी भी पॉइंट को हम कैसे लिखते हैं, x और y से, x और y से, ठीक है जी। तो ये 1 के लिए x1 y1, दूसरे पॉइंट के लिए x2 y2। तो मिड पॉइंट अभी अभी मैंने बताया। तो क्या कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट, मैंने बताया कि इन दोनों को जोड़ के हाफ कर देना। जैसे पहले है x और x में जोड़े x को, x प्लस x अपॉन 2। कौन से x? दोनों x, x1 और x2, पहले पॉइंट का x, दूसरे पॉइंट का x। और इसी प्रकार y को y में जोड़ दें, y यानी y1 y2, इसको जोड़ दें, मिड पॉइंट आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फार्मूला याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट में फर्स्ट पॉइंट को जोड़ो, यानी x में x को जोड़ो और हाफ कर दो। हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड कर दो। सेकंड में सेकंड जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो। बहुत आसान, बहुत ज़्यादा आसान। कितना हो गया, 9 और 16 15/2, और ये कितना हो गया 33/2। ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, 1 मार्क। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। अब सेकंड बी पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया है, और आपने सीखा कि मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं। तो मिड पॉइंट का क्या फार्मूला है, मिड पॉइंट निकालने का फार्मूले के अनुसार भी आप समझ लें
कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये आपका फार्मूला। x में x को जोड़ो आधा कर दो, y में y को जोड़ो आधा कर दो। ये फार्मूला भी आप याद कर लें। सेकंड ऑप्शन है इसका बी में 2, ठीक है जी। ये है डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। x एक्सिस पे x की वैल्यू रहती है और y एक्सिस पे y की वैल्यू रहती है, समझ गए। अर्थात x एक्सिस पर y 0 होगा और y एक्सिस पर x 0 होगा, वो प्रेजेंट नहीं होते वहाँ पे। तो डिस्टेंस बिटवीन, गिन लीजिए, पॉइंट P यहाँ है, y एक्सिस, ये y एक्सिस है, देखो ये लिखा हुआ है y एक्सिस। यहाँ से पॉइंट P गिन लीजिए, ये 0 यहाँ से शुरू होता है 1 2 3 4, तो कितने पे है 4। कितना डिस्टेंस हो गया 4 यूनिट। 4 ऑप्शन होंगे, 4 को आप चूज करने, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ से गिनेंगे 0 1 2 3 4, 4 कितने हैं y एक्सिस से 4 यूनिट्स दूर है, तो आंसर इज 4। अब है ऑप्शन सी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड एस। अब यहां पर मैं आपको डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा। सबसे पहले पॉइंट ए को ले लो, ए पॉइंट देखो कितना है, पहले x की वैल्यू क्या है, देखो 1, और फिर ऊपर से गिनो इधर कितना 8, तो पॉइंट ए हो गया 1 8। पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, मैंने कहा था ना 1 2 3 लिख लियो, आसान हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए हो गए 1 और 8। दूसरा आपका है s देखिए s, वो s है, देखिए ये वैल्यू तो 8 ही है, y तो 8 ही है क्योंकि इसके सामने जा रखा है, तो ये तो 8 हो गया। अब इधर से x एक्सिस को गिनो, ये किस पे आया हुआ है इधर 17 पे, देखिए तो 17 और 8। अब हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सबसे पहले मैं एक बार फार्मूला लिख दूं। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है जो आपने याद कर लेना है। इसको कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला, यानी कि एक फार्मूला जो दो पॉइंट्स के बीच की लेंथ या डिस्टेंस निकालने के लिए यूज होता है। तो पहले x की वैल्यू में से x की वैल्यू को घटाओ, स्क्वायर कर दो, y की वैल्यू में से y की वैल्यू घटाओ, स्क्वायर कर दो और दोनों को जोड़ दो और फिर स्क्वायर रूट ले लो। तो चलिए अब हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड S। तो मैंने अभी क्या बताया, फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करो, 17 में से A गया 16 और 8 में से 8 गया 0, ये तो इक्वल होता है। तो इक्वल टू कितना हो गया, 16 का स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी कि 16 यूनिट्स। कितना डिस्टेंस आ जाएगा आपका 16 यूनिट्स। जो 4 ऑप्शन होंगे उसमें से जो 16 है उसको आप लिख दीजिए, ऑप्शन थर्ड सेकंड जो भी है सही है। तो इस प्रकार से हम डिस्टेंस फार्मूला सीखेंगे। अभी अभी हमने क्या सीखा था, मिड पॉइंट फार्मूला। अब हम क्या सीख रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला। इसके अंदर 3 ही फार्मूले होते हैं, एक होता है सेक्शन फार्मूला जो अब हम आगे सीखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। कोई लाइन सेगमेंट है जिसको 2 पॉइंट ज्वाइनिंग करते हैं, ए जो कितना है, ए का कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए 1 और 8। दूसरा है बी कितना है आपका, गिन लीजिए यहाँ पे, ये 5 है, पहले x लेंगे 5 और ये कितना है 10, 5 × 10। कहता है
कि एक पॉइंट बताओ जो इन दोनों के बीच में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ जो ए और बी लाइन सेगमेंट को ज्वाइन जो करता है उसको इंटरनली 1 और 3 के रेशियो में डिवाइड करे, उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। अब ये सेक्शन फार्मूला हो गया, तो तीसरा फार्मूला भी आपके इधर आ गया ऑप्शन 4 में, तो ये आपका 4 है। तो देखिए इसमें क्या होगा, बहुत आसान है। सबसे पहले मैं यहाँ आपका फार्मूला लिख रहा हूँ, फिर उधर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो कैसे हम इसको करते हैं, देखिए क्या फार्मूला होता है। कोऑर्डिनेट्स, इसको मान लो मैं P ले लूँ ऑफ पॉइंट P। अब हम क्या करते हैं, ये है M1, ये M1, ये M2, X1 X2 X1 Y1, ये है आपका X2 Y2, इसको लेते हैं M1, इसको मानते M2। तो पहले M2 1 से शुरू करोगे, 1 से शुरू करोगे तो 2 पे जाओगे, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है। M1 रेशो के बाद 2 कहाँ है, ये M1 X2, पहले तो पहले पे जाओगे, प्लस अब M2 आएगा, M1 के बाद 2, M2 के बाद 2 1 2, जैसे आपको लिखा होता है ना 1 2, तो 1 से गए 2 पे, फिर 2 से किस पे आओगे, 1 पे, ठीक है ना। तो अब M2 X1, तो 1 पे पहले X लेंगे तो X लिखेंगे, M1 X2, याद फार्मूला याद हो जाएगा आपको, नीचे M1 प्लस M2, 1 2 2 1। अब यहाँ पर जो X है यहाँ पर आप Y लिख दो, M1 Y2 प्लस M2 Y1, नीचे वही M1 प्लस M2, बस ये सेक्शन फार्मूला है, बहुत इजी है याद करने के लिए। कैसे, M1 से शुरू करोगे, M1, फिर 1 के बाद 2 कौन, X, पहले X की वैल्यू M1 X2 प्लस M2 लिखोगे तो 1 आएगा X1, यही Y के लिए। इस फार्मूले का यूज करके आप निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। तो चलिए अब हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ P कैसे निकालते हैं, यहीं पर मैं लिख रहा हूँ। M1 1 1, ये M1 X2 5, M1 X2 5 और 1 को गुना करोगे 6, प्लस M2 3 X1 1 3 प्लस 1 3, डिवाइडेड बाई 4, M1 प्लस M2। अब ये X के लिए था, अब Y के लिए देखिए, M1 Y2 10 और 1 10 हो गया, प्लस M2 3 है, Y1 8 है, 24 हो गया, डिवाइडेड बाई 4, ठीक है जी, समझ गए। M1 सॉरी 5 या 5 आएगा, 5, ये 5 है 6 नहीं है। M1 X2 1 × 5 5। अब जरा देखो इसको, अब ये कितना हो गया आपका, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, 8 5 3 8 अपॉन 4 2, 34 10 और 24 34 अपॉन 2 4, 34 अपॉन 2 से कट गया, 17 अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे तो 8.5, ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ आ गया होगा, उम्मीद है। एंड लास्ट पॉइंट इज, जो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि अब इसकी आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। ग्राफ की जो आवश्यकता थी वो हमारी पूरी हो गई। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन की ओर। ऑप्शन ई ये कहता है, मैंने बताया था 5 ऑप्शन में से कोई 4 करने, आपने 5 नहीं करने, कोई 4 ऑप्शन आप करेंगे। तो ये ऑप्शन क्या है आपका, देख लीजिए। ये कहता है इफ अ पॉइंट XY इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A Q, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे Q के 9 8
and S 17 8, then find the relation between Q and S। ये इसी प्रकार का क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है, लेकिन थोड़ा सा चेंज। अब चलिए हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम पॉइंट P मान लेते हैं। लेट, यहाँ पर लिख देंगे लेट, यहाँ पर लेट, इसको हटा दे, लेट पॉइंट, इसका नाम रख दे P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, यहीं से शुरू करेंगे सॉल्यूशन। ओके, तो इसलिए क्या हो गया आपका कि पी क्यू इज इक्वल टू पी एस। इक्विडिस्टेंट का मतलब जितना पी क्यू उतना ही पी एस। अब इसका हम स्क्वायर कर लें, क्यों कर लें, क्योंकि ये डिस्टेंस है पी क्यू। देखिए समझिए इसको, पी एक्स वाई, क्यू 9 8, एस 17 8। तो पी क्यू का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स पी एंड क्यू, तो डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। पी एस का मतलब है डिस्टेंस और लेंथ बिटवीन पॉइंट ए एंड एस, डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। डिस्टेंस फार्मूला आप क्वेश्चन नंबर पहले भी लगा चुके हैं ऑप्शन 3 में। फिर से देखो, 2 बार यहाँ यूज होगा, 3 बार, तो याद हो जाना चाहिए। तो डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगेगा, अब देखिए स्क्वायर क्यों किया, रूट को हटाने के लिए। तो हमने क्या करना है, बहुत सिंपल, अगर फार्मूला याद नहीं रहता तो भी बहुत सिंपल। x में से x को माइनस करो और होल स्क्वायर करो। x माइनस 9, पहले में से पहला p है ना, p का पहला, q का पहले p क्यों है, x माइनस 9 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस, पहले x को दोनों को माइनस करो और होल स्क्वायर, बीच में प्लस, सेकंड में से सेकंड y माइनस 8 होल स्क्वायर, ये हो गया पी क्यू का। रूट क्यों नहीं लगाया, क्यों ऑलरेडी हमने स्क्वायर ले लिया। अब पी एस में वही चीज, फर्स्ट माइनस फर्स्ट, x माइनस 17 होल स्क्वायर और सेकंड माइनस y माइनस 8, कैंसिल, क्या बचा, इधर क्या बच गया, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो जो कटे उसे काट दो, एक्स स्क्वायर से इधर आएगा, तो x को इधर ले आओ, माइनस 18x, वो इधर आके प्लस हो गया, ये 81 था इधर, ये 289 इधर आके। अब आपका क्या बचा देखिए, यहाँ 34 में से 18 तो 16x बचा, माइनस इसमें से इसको माइनस कर दे तो 208 बचा, 16 कॉमन, ठीक है जी, ऐसे आ जाएगा। तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। तो इस प्रकार से हमारा रिलेशन निकलेगा, और सॉरी इधर 3 आएगा, 16 3 जा 48, ये आपका रिलेशन। तो हमने आज क्वेश्चन नंबर 17 सीखा, जो चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड था। हम चारों क्वेश्चंस को, क्योंकि इसके अंदर 5 पार्ट्स थे, तो 5 हमने सिखाए। पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी 7th चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। इसके अंदर हमने क्या सीखा, मिड पॉइंट निकालना सीखा, डिस्टेंस निकालना सीखा, इंटरनल सेक्शन करना सीखा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स के, और इक्विडिस्टेंट को भी हमने करना सीखा। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। आप इनके फार्मूले याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।